गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। अब जरा लक्ष्मी जी की तकलीफ देखो। गोपी कृष्ण की चरण धूलि की कामना करती हैं, तो चरणारविंदी की रज की कामना से उनको जो अभिमान था, बड़प्पन था, वह चला गया। अब कह रहे हैं लक्ष्मी जी भी भगवान की चरण धूलि चाहती हैं और गोपियाँ भी भगवान की चरण धूलि चाहती हैं। किसी की चरण धूलि होने की इच्छा और बड़प्पन का अभिमान, ये दोनों एक साथ नहीं रहते। बोले हम किसी की चरण धूलि चाहते हैं दिल से और हम अहंकार भी करें उसके आगे, बोले दोनों एक साथ नहीं रहते। तो अभिमान गया। अब दूसरी बात देखो, अपनी सफाई देने का तरीका, अपने दिल की बात बताने का तरीका। लक्ष्मी जी जिनके चरणों की कामना करती हैं, वे लक्ष्मी जी करती हैं, तो चरण रज की कामना करती हैं। हमारी कामना तो उचित ही है। तो अब कह रहे हैं भैया, गोपियाँ कह रही हैं भगवान हम आपके चरण रज चाहती हैं। अब लक्ष्मी जी भी चरण रज चाहती हैं, भाई लक्ष्मी जी का चरण रज क्यों चाहती हैं? कहते हैं भगवान 3 बातें हैं। जब लक्ष्मी जी आई तो पहल उनको यही ख्याल आया कि हम भगवान की छाती पर बैठेंगे। लक्ष्मी जी कहाँ बैठती हैं? भगवान की छाती पर, यहाँ बैठती हैं। थोड़े दिनों बाद उनको ख्याल हुआ कि वक्षफल तर नहीं, हम भगवान के तलुए में बैठेंगे। झट उतर गई छाती पर से और आकर खड़ी हो गई। तो भगवान ने कहा अरे प्रिय, क्या कर रही हो? तुम्हारा स्थान तो खाली है। बस हम 2 ही वस्तुओं का आदर करते हैं, एक तो ब्राह्मणों के चरण चिन्ह को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं और एक तुम्हें धारण करते हैं वक्षस्थल पर। अब ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जाने और जनाए। बोले जाति से ब्राह्मण भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर अब वो शराब पिए और ना संध्या करे, ना भगवान का नाम ले और सब गलत सलत काम करे, तो बोला वो फिर भगवान को प्रिय नहीं है। जो जाति से भी ब्राह्मण हो, जन्म से भी ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको सम्मान मिलेगा। अब ब्राह्मण तो है पर कर्म कैसा है आपका? भगवान कह रहे हैं हम दोनों से डरते हैं। किसी को हर वक्त छाती पर चढ़ाए रखना बिना डरे कैसे हो सकता? भगवान कह रहे हैं हम ब्राह्मणों से भी डरते हैं और लक्ष्मी जी से भी डरते हैं। बोले किसी को छाती पे चढ़ाए रख के बिना डरे कैसे होता है? अरे बाबा, प्रेम तो कभी धरती पर बैठावे, कभी सिर पर बैठावे, कभी छाती पर बैठावे, कभी मुंह की ओर रखे, कभी पीठ की ओर रखे। प्रेम का मतलब ये है थोड़े कि हर समय छाती पे चढ़े रहो। और प्रेम का मतलब ये थोड़ा ना हर समय तुम छाती पे चढ़े रहो। प्रेम होता है तो छाती पे भी चढ़ाते हैं, कभी पैरों में भी बैठाते हैं, कभी आगे भी, कभी पीछे भी, सब तरह बैठाते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा ना बाबा ना, हम छाती पे नहीं चढ़ेंगी। हम तो, भगवान ने पूछा कहाँ रहोगी देवी? बोले जब बड़े बड़े लोग तुमको चाहते हैं तो तुमने उनका तिरस्कार कर दिया था जब वो हुआ था समुद्र मंथन। तो लक्ष्मी जी सबके सामने आई, आपको याद है ना, लक्ष्मी जी निकली थी उसमें से। तो भगवान कह रहे हैं जब समुद्र मंथन हुआ तो तुम निकली थी उसमें से, तो तुमने किसी को तिरस्कार कर दिया था कि ये तो बुढ़ा है, और इंद्र को ये कह के तिरस्कार कर दिया था ये तो पापी है। रुद्र का इसलिए तिरस्कार कह दिया था कि ये प्रलय के देवता हैं। दुर्वासा का इसलिए तिरस्कार कर दिया था कि ये क्रोधी हैं। मार्कंडे का इसलिए तिरस्कार कर दिया था कि इन्हें ज्ञान नहीं है। तो सारी दुनिया को छोड़कर तुमने न जाने कौन सा गुण देखकर मुझे माला पहनाई थी। अब हम तुम्हारे इस त्याग का, इस वर्ण का बड़ा आदर करते हैं, इसलिए तुम हमारी छाती पर बैठो। लक्ष्मी जी बोली अब हम आपकी छाती पर नहीं बैठेंगे, हम तो पाँव में बैठेंगे। तो भगवान इसमें दिखा रहे हैं इस प्रसंग में कि छाती से भी बढ़कर भगवान की चरण धूलि है। छाती पर चढ़कर बैठने से भी बड़ी भगवान की चरण धूलि है। मुझे चरणों में बिठा लो मेरे श्याम मुरली वाले। तो हम हमेशा चरणों की धूलि बन के रहें, दैन्य भाव में रहें। छाती पर बैठना क्या है? अहंकार, अभिमान। तो छाती पे चढ़ के रहोगे गुरु की, भगवान की, तो अभिमानी हो जाओगे। और चरणों की धूलि बन के रहोगे गुरु की, भगवान की, तो कैसे में रहोगे? दैन्य में रहोगे। जो परमेश्वर का आश्रय लेकर रहे उसका नाम है श्री। श्री माने शोभा, श्री माने संपत्ति, श्री माने समृद्धि।
ज्ञान कहाँ रहता है, संपत्ति कहाँ रहती है? भगवान के आश्रय में रहती है। बोले ज्ञान संपत्ति कहाँ रहती है? भगवान के आश्रय में। शोभा वहाँ रहती है जहाँ भगवान का आश्रय होता है। शोभा कहाँ रहती है? जहाँ भगवान का आश्रय होता है। अब लक्ष्मी जी कह रही हैं हम तो तुम्हारे चरणों में बैठेंगे भगवान से। अब भगवान कह रहे हैं हमारे चरणों में तो तुलसी जी चढ़ाते हैं लोग। कहाँ चढ़ाते हैं तुलसी जी? भगवान के चरणों में। तो बोले वहाँ तो तुलसी रहती है, तुम्हारी वहाँ सौतिया डाह हो जाएगी तुलसी जी से, और फिर हमारे जितने भक्त आते हैं वो सब हमारे चरणों में ही झुकते हैं। तुम्हें लगेगा डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग मुझे। तुम तो स्पेशल हो, तुम तो मेरी छाती पे रहती हो, वहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करता। तो अब मेरे चरणों में तो निरे मेरे भक्त आते हैं और तुलसी जी भी रहती हैं वहाँ, तो तुम्हें सबसे डिस्टर्ब होगा, तो तुम मेरी छाती पे ही ठीक हो। लक्ष्मी जी को भगवान चरणों में स्थान नहीं देना चाहते। इसमें बता रहे हैं कि एक बार वृंदावन की बात आपको बताते हैं कि एक माता थी, तो वो काफ़ी साल फलाहार उन्होंने क्या अन्न नहीं खाती थी, और एक दिन उन्होंने हमको भोजन पर बुलाया। तो हमने देखा कि उनके घर में कृष्ण जी जो हैं, उन्होंने कृष्ण जी को पधराया हुआ था और अकेले कृष्ण जी मुरली बजा रहे थे। तो हमने कहा कि कृष्ण जी अकेले क्यों हैं, राधा रानी क्यों नहीं है? तो उन्होंने कहा राधा रानी अगर रहेंगी कृष्ण जी के साथ तो मैं कहाँ रहूँगी, तो इसलिए मैंने राधा रानी नहीं पधराई। तो बोले हमने आज कढ़ी चावल बनाया है आपके लिए, कन्हैया ने कहा है कि बहुत स्वाद बना है, आप ज़रा भोग लगा के देखिए। तो बोले हमने जब भोग लगाया तो कढ़ी में नमक नहीं था और चावल कच्चे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारे तो कढ़ी में नमक नहीं है और चावल कच्चे हैं, तो भगवान ने कैसे बता दिया कि बड़ा स्वाद है? बोले तुम्हें भगवान के स्वाद का पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हें राधा रानी से सौतिया डाह है ना, तो आप किसी से भी सौतिया डाह करेंगे, है ना, तो आप भगवान से प्रेम नहीं कर सकते। कितने भी भक्त आए भगवान के, आप सबसे प्रेम से चलिए, किसी से चिढ़िए मत, किसी से कुड़िए मत। तो लक्ष्मी जी कहती हैं आप एक नहीं 10 सौत रख लो, हम बिल्कुल सौतिया डाह नहीं करेंगे, हम किसी की तरफ नहीं देखेंगे, हम सिर्फ तुम्हारी तरफ देखेंगे, तुमसे प्रेम करेंगे। अगल बगल झांकना प्रेम नहीं है। देखिए उसमें आया था ना कि हजार हजार कुमुदनियाँ होती हैं। कुमुदनी किसे कहते हैं? कमल को। तो हजार हजार कुमुदनियाँ जो हैं चांद की तरफ देखती हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं देखती। उनको सिर्फ चांद से मतलब है, और चांद को देख के सब कमल खिल जाते हैं। तो इसीलिए कमल की इतनी वैल्यू की जाती है, तो सिर्फ चांद को देखते हैं, अब एक दूसरे की तरफ नहीं देखते। गोपियाँ भी एक दूसरे की तरफ नहीं देख रही हैं। तो कह रहे हैं ऐसे ही हमें भगवान की तरफ देखना चाहिए, गुरु की तरफ देखना चाहिए, एक दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। प्रेम अपने प्रियतम पर नज़र जमाने के लिए होता है, दृष्टि तदाकार करने के लिए होता है, अपने मैं को मारने के लिए होता है। प्रेम किस लिए होता है? अपनी मैं को मारने के लिए, अपनी मैं को गुम करने के लिए। दाएं बाएं देखने के लिए नहीं होता, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो भक्त ऐसा है, वो ऐसा है। और हमारा मन तो इतना पापी कहता है गुरुजी भी ऐसे हैं, और हम कैसे हैं? अपनी तरफ दृष्टि नहीं है और सबकी तरफ दृष्टि है। भगवान ने कहा अच्छा तुलसी के साथ रहना तुमको मंजूर है? लक्ष्मी जी ने कहा मंजूर है। बोले देवी जी एक और दिक्कत है, तुम छाती पर रहो, तुम चरणों में मत जाओ। 8 पहर 64 घड़ी ठाकुर जी पर ठकराइन चढ़ी। अगर तुम वक्षस्थल पर रहोगी तो अकेली रहोगी, लेकिन चरणों में जाओगी तो हमारे हज़ारों सेवक हैं, उन सबको हमारा चरणामृत चाहिए। तो फिर तुम सबसे लड़ोगी, सबसे बिगाड़ तो ये कह रही नहीं भगवान कितने भी आए आपके भगत, हम किसी से नहीं लड़ेंगे। आप कह रहे हैं तुलसी जो है वो भूदेवी का प्रतीक है। तुलसी किसका प्रतीक है? भूदेवी का। और लक्ष्मी जी जो है वो श्रीदेवी का प्रतीक है। तो लोग कह रहे हैं कि आप भूदेवी से तो बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए आपने अवतार लिया। और लक्ष्मी जी कह रही मैं तो घर घर घूमती रहती हूँ। लक्ष्मी जी तो घर घर घूमती रहती हैं, तो मैं अब आपके चरणों में ही रहूँगी, मैं आपकी छाती पे नहीं रहूँगी। काफ़ी उनमें बात हो गई तो जिद करने लगी लक्ष्मी जी कि हम आपकी चरणों में ही रहना चाहते हैं। हम कहाँ रहना चाहते हैं? तभी कहा कि चरणों में ही रहें, दैन्य भाव में ही रहें। श्री कृष्ण बोले आखिर गोपियाँ तुम चाहती क्या हो?
तुम खड़ी रहो, हम बांसुरी बजा के दिखाते हैं, हम गा के दिखाते हैं, हम नाच के दिखाते हैं, तुम दर्शन ले लो हमारे, सुख ले लो और जाओ यहाँ से। तो गोपियाँ कहती हैं कि हम सुख लेने नहीं आए हैं, हम आपको सुख देने आए। तो प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम सुख देने आता है, सुख लेने नहीं आता। बोले हम सुख लेने नहीं आए। नारद जी, नारद भक्ति सूत्र में कहते हैं प्रेम और काम में बाल बराबर अंतर है। प्रेम में और काम में, काम मतलब इच्छा। प्रेम में तो हम सुख प्रियतम की ओर खिसकाना चाहते हैं, हम दूसरों को सुख देना चाहते हैं, हम अपने प्रियतम को सुख देना चाहते हैं। और काम में हम सुख अपनी ओर खिसकाना चाहते हैं। आपने मेरी ओर देखा नहीं, आपने मुझे पूछा नहीं, मुझे बिठाया नहीं, उसको ज़्यादा क्यों पूछा, है ना, कितनी सारी बातें, मुझे डांटा क्यों। काम में हम सुख अपनी ओर जाना चाहते हैं। प्रेम होता है वहाँ प्रियतम का स्वार्थ चाहिए। बोले ये तो बिल्कुल एकांगी बात हो गई। ये क्या प्रेम है कि बस उन्हीं को चाहिए, हमको भी तो कुछ चाहिए ना, हमारा कुछ चाहिए ना। दुनिया में ऐसे प्रेम नहीं हो सकता। बोले भाई सुनो, इस बात को समझो, प्रियतम के सुख में अपना सुख होना चाहिए। गोपिया का प्रेम कैसा है? तत्सुखी सुखित्वम, कि तुम्हारे प्रेम में हम सुखी हैं। जो तुम्हें अच्छा लगे वो हमें अच्छा लगता है, जो तुमको पसंद वही बात करेंगे हम। दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे हम। तो आपका जो प्रियतम है उसको जब सुख मिले तब आप सुखी हो गए। जब आपके प्रियतम को सुख मिले तो आप सुखी हो गए। ये प्रेम का लक्षण है। प्रियतम आपका है ना, उसको सुख मिलता है तो आपको सुख मिलता है। जो प्रियतम को सुख देकर सुखी हो, सबको सुख देकर सुखी हो, बोले वो प्रेमी होता। और मुझे सुख मिले वो अहंकारी होता। जब भी हमारे मन में आता है मुझे सुख मिले, मुझे मान मिले, तो ये अहंकार आ जाता है। श्री कृष्ण की इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए गोपी ऐसे वेश में जाती है कि कृष्ण के सामने कृष्ण देखकर खुश हो जाए। ऐसी आवाज़ बोलती है कि उनके कान तर हो जाए, ऐसे ढंग से छूती है कि वो तृप्त हो जाए। अपने जीवन को श्री कृष्ण के सुख के लिए बनाना, ये गोपी के प्रेम का लक्षण है। अब गोपी कहती है ना तो हम आपको नचाना चाहते हैं, ना हम आपको गवाना चाहते हैं, हम आपसे कुछ नहीं चाहते, हम बस ये चाहते हैं कि आप हमारी सेवा स्वीकार कर लें। तो अब कह रहे ये प्रसंग बड़े सुंदर प्रेम का प्रसंग है। भगवान को पुरुष भूषण कहा है। भगवान को क्या कहा है? पुरुष भूषण। पुरुष भूषण माने पुरुषोत्तम भी होता है, और भूषण का अर्थ होता है तुमको ही हम अपना श्रृंगार बनाओ। हमारी मांग का सिंदूर कौन? गोपियाँ कह रही हमारी मांग का सिंदूर कौन? कृष्ण। हमारी माथे की बिंदिया कौन? कृष्ण। हमारे गले का हार कौन? कृष्ण। हमारे कानों के कुंडल कौन? कृष्ण। ये है पुरुष भूषण। हमें और आभूषण नहीं चाहिए, हमें तो तुम चाहिए। मैंने बिंदिया रचाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। तो गोपियों का हर श्रृंगार, हर आभूषण कृष्ण है। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।